नमः शिवाय। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, आइए कुंभ लग्न में सभी ग्रहों के फलादेश को सभी भावों में शुरुआत करते हैं। और चूंकि कुंभ लग्न है, लग्न का स्वामी ही शनिदेव बनते हैं और इसी कारण से चूँकि लग्न सर्वोपरि है, इसीलिए हमने कुंभ लग्न की शुरुआत जो है सर्वप्रथम शनि से करना उचित समझा है। तो शनिदेव को लेकर के हम लग्न से लेकर के छठे भाव में स्थित होने के फल को इस वीडियो में देखेंगे और इसके अगली वाली वीडियो में अष्टम से लेकर के द्वादश भाव, लग्न से लेकर छठे भाव तक ही रखते हैं, 6 इधर और 6 उधर। तो छठे भाव तक स्थित होने का फल देखेंगे और सप्तम से लेकर द्वादश भाव तक स्थित होने का फल अगली वीडियो में देखेंगे। तो लग्न की सामान्य विशेषता हम देखते हैं, पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा और उसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं जिससे याद रहे संक्षेप में कि ये स्थिर लग्न है, साथ में वायु तत्व प्रधान है और तीनों त्रिकोण जो धर्म त्रिकोण बनता है, इसमें तीनों राशियां जो हैं वायु तत्व की हैं। ये पैरों पे, ये इस लग्न का जो मुख्य स्थान है कुंभ राशि का पैरों पर है। साथ में शनि इसका जो प्रतीक है मनुष्य है और हाथ में एक घड़ा लिए है, मनुष्य शुभता और उन्नति का प्रतीक है। साथ में घड़ा जो है अमृत का प्रतीक है। तो कुंभ लग्न काफ़ी सुंदर लग्नों में जाना जाता है, वो अच्छे जातक होते हैं, काफ़ी जो है अवधूत, शूर, तपस्वी, मनस्वी, अन्वेषक, साधक, उच्च कोटि के ये सब होते देखे गए हैं। बैरागी स्वभाव भी देखा गया है। साथ में इनकी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव भरी कही जाती है। विचार भी बदलते रहते हैं। विचार चूँकि बदलते रहने का इसलिए कहा गया चूँकि वायु तत्व है और वायु स्थिर नहीं रहती है। और ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे वायु तत्व की राशि है। विचारों को हम यहीं से देखते भी हैं और इसका जो है बाल स्वभाव है, इसका स्वामी बुध बनता है। इसीलिए पुराने ग्रंथकार ने कह दिया कि ये इसकी जो है जो प्रकृति है वो बदलती रहती है, विचारों में स्थिर नहीं रहते हैं। यद्यपि स्थिर लग्न है तो विचार चूँकि यहाँ से देखते हैं इसलिए कह दिया गया। बड़ी गहराई है, बड़ी सूक्ष्मता है और फल कथन कहते समय जाइए कुछ वीडियो तो कुछ याद रहता है, कुछ भूल भी जाता है, इसीलिए कई सारे तत्वों को दोहराना भी आवश्यक है। अब इस शनि देव को लग्न में ही, जो इनकी एक मूल त्रिकोण राशि है और इनकी साधारण राशि द्वादश भाव में है, और हम जानते हैं कि द्वादश, द्वितीय और अष्टम भाव के जो फल होते हैं वो साहचर्य अनुसार ये जो भाव में राशियाँ पड़ती हैं वो फल करते हैं। तो ये साहचर्य अनुसार चूँकि शनि लग्नेश हैं इसलिए द्वादशीश होने का जो दोष है इन्हें नहीं लगेगा। फिर भी शनि लग्नेश तो हैं पर शनि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी हैं और इसीलिए दूसरे के धन का लोलुप भी कहा जाता है। ऐसे जातकों को कुछ तमाम अच्छाइयाँ भी तमाम बुराइयाँ भी कही जाती हैं। अब शनिदेव की स्थिरता के आधार पर होगा तो विलंब नहीं करके देखते हैं। अब ये धर्म त्रिकोण में ही, लग्नेश लग्न में ही होना और धर्म त्रिकोण का जो आधार बनता है उसके स्वामी का उसी में होना, यह बताता है कि जातक धार्मिक होगा। और यहाँ बन जाता है सस नामक पंच महापुरुष राजयोग। जो राजयोगों में सर्वोत्तम राजयोग 5 प्रकार के बताए गए हैं उनमें से एक यह राजयोग है पंच महापुरुष राजयोग शनिदेव का। तो ये बन जाने से क्या होगा, तो जातक सर्वप्रथम सुंदर शरीर का स्वामी होगा, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा, वो उत्तम शरीर होगी, लंबा कदकाठी भी होगा और चूँकि लग्नेश लग्न में ही है तो सुंदर भी होगा, बाल घने होंगे, काले होंगे। और यदि और अशुभ प्रभाव लग्न पे नहीं हुआ और शनि उदित हुआ तो ये पूर्णतया फल प्राप्त होंगे। लंबी आयु का भी स्वामी होगा। दूसरी चीज़ ये देखते हैं, चूँकि एक तो शनि लग्नेश हो गया, आयु का कारक भी बनता है। यहाँ मूल त्रिकोण राशि में 20 अंशों तक ये रहता है, उसके बाद 10 अंशों तक इसकी साधारण राशि होती है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि शनि के सारे नैसर्गिक कारकत्व जो हैं वो शुभ हो जाएंगे। स्नायु तंत्र का भी काफ़ी मजबूत होगा और ऐसे जातक जीवन की सभी सुख सुविधाओं को भोगते हुए अंततः धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं और नहीं संन्यास आदि ले पाते तो जहाँ रहते हैं वहीं इनकी प्रवृत्ति ईश्वर की भक्ति में भी निश्चित तौर पे हो जाएगी जीवन के उत्तरार्ध में जा कर के, क्योंकि दार्शनिक प्रवृत्ति रहनी ही रहनी है इनको।
अब यहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी, यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी पराक्रम भाव पे, जो इनकी शत्रु दृष्टि कहेंगे, लेकिन लग्नेश की भी तो दृष्टि है, और साथ में इनकी सप्तम दृष्टि। तो लग्नेश होकर के शनि देख रहा है तो क्या करेगा, पराक्रमी बनाएगा। साथ में इस जहाँ जहाँ देखेगा, मेरे देखने में ये यही आया है कि दो प्रकार के फल होंगे, एक नैसर्गिक शनि की दृष्टि और एक लग्नेश शनि की दृष्टि। तो इन दोनों दृष्टियों में फर्क को हम यहाँ समझेंगे कि लग्नेश शनि की दृष्टि तो जातक को पराक्रमी बनाएगी, जनसंपर्क भी जातक का ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा। लेकिन नैसर्गिक शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर तो जातक की अपने छोटे भाई बहनों से कटुता रहेगी, अनबन रहेगी, बनेगी नहीं। हो सकता है कि मंगल भी ठीक ठाक न हो तो इसके भाई छोटे या बहन हो ही न, तो इस तरह को देख। लेकिन इसका लग्नेश शनि देख रहा है, इसलिए कहेंगे कि जातक का जनसंपर्क अच्छा होगा, जातक पराक्रमी होगा। सातवीं दृष्टि इनकी पड़ जाएगी कहाँ पर, देख रहे हैं शत्रु दृष्टि है और साथ में लग्नेश की भी दृष्टि है। तो अपनी पत्नी से इसका खटपट होता रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेंगे, अति शत्रु राशियाँ दोनों यहाँ पे पड़ जाती हैं इस कारण, और ये खटपट आदि होगा। और यदि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो दाम्पत्य जीवन में विरोध और होगा। और अशुभ प्रभाव यदि सप्तम भाव पे आता है, कारक शुक्र पे आता है, अथवा फीमेल जातिका में गुरु पे भी कारक पीड़ित हो जाता है, तो कहेंगे दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानी होगी। अन्यथा सामान्य रूप से कहेंगे कि खटपट रहेगी। ससराज योग जो पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि चूँकि पुरुष जातकों को सेंट्रलाइज करके पुरानी बुकें लिखी गई हैं, तो पुरुष जातक, और पुरुष का मतलब पुराने शास्त्रों में यही है अर्निंग मेंबर। चूँकि अर्निंग मेंबर ही पहले प्रधान था, इसलिए सारी कुंडलियां जो हैं उसी को ध्यान में रखते हुए फलादेश लिखे गए। तो ये आवाज़ महिलाएं भी कमा रही हैं और काफ़ी मुख्य धारा में है, शिक्षा दीक्षा और हर प्रकार से, इसलिए लगभग वही नियम आज उनकी पत्रिका में लग जा रहे हैं। तो ये जो है शनि जो होगा क्या होगा, एक से अधिक की चाहत रखेगा, और उसमें लिखा गया है कि अनेक स्त्रियों में रत हो। तो पहले राजा महाराजा लोग होते, पंच महापुरुष योग बनता था, तो ये बहुत अच्छी बात समझी जाती थी। एक से अधिक रानियाँ, उसके मतलब व्यक्तित्व में चार चांद लगते थे, उसके पराक्रम में चार चांद लगते थे। तो इसको आप समझ सकते हैं इस दृष्टिकोण से। आज तो कानून बना करके रोक दिया गया, एक से अधिक हिंदू में अलाउ ही नहीं है। तो ऐसा जाता, अब यही मुसलमान जातक का तो आज भी चार रख सकता है। तो यदि मुसलमान की यदि पत्रिका यदि आप देखेंगे ना, तो उसके 3-4 ऐसा जातक 3-4 पत्नियां रख सकता है, विवाहित पत्नियां रख लेगा। हिंदुओं में क्या करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करेंगे और उसके कारण भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी कर्म स्थान पे, राज्य स्थान पे। तो राजा जातक जो है राजा तुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा और समाज में उच्च मान प्रतिष्ठा आदि की जो है ये चाहत इसको रहेगी, और अपने परिश्रम के बल पर धीरे धीरे ये प्राप्त भी कर लेगा। और काल पुरुष पत्रिका को नहीं भूलना चाहिए, 10वां और 11वां इसकी अपनी शनि की राशि भी है, इसीलिए यहाँ शत्रु दृष्टि भी है, तो भी 10वें स्थान को शनि हानि नहीं पहुँचाते हैं, चाहे लग्नेश हो चाहे नैसर्गिक अशुभ ग्रह, दोनों दृष्टियों से। तो इस प्रकार से हमने शनि के लग्न भाव में स्थित होने के फल को देखा। अब शनि को दूसरे भाव में कर देते हैं, और शनि दूसरे भाव में मीन राशि का हो जाएंगे, गुरु की राशि का हो जाएंगे। और मीन राशि और धनु राशि में भी शनि देव को प्रशस्त कहा जाता है। अब द्वितीय भाव में शनि का जाना अच्छा नहीं, लग्नेश अपने से दूसरे है और द्वादश भाव से तीसरे आया है। तो द्वादशेश पहले ही हमने कहा कि ये हानि नहीं करेगा, लग्नेश होके गया है तो जिस स्थान में गया शनि वृद्धि करता। हम यह भी जानते हैं कि शनि जिस स्थान में जाता है उस स्थान की वृद्धि करता है, और हम यह भी जानते हैं कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी के अनुसार फल करता है। अब इन सारी बातों को लगाना है, अभी और गहराई में जाएंगे तो अब हम यह भी देखेंगे कि यहाँ अष्टक वर्ग में शनि को कितने अंक मिले और गुरु ने शनि को अंक दिए या नहीं दिए।
फिर हम देखेंगे कि कैसा और अन्य शुभ अशुभ क्या प्रभाव होगा। तो ये जटिलता की बात आती है। पहले हम एक एक ग्रहों के फल को देख लेंगे, अंत में आकर के युति दृष्टि की बात करेंगे। तो मकर लग्न और धनु लग्न में 2-3 साधारण युतियों की बात हमने की थी, उससे कुछ आइडिया आपको मिल सकता है। आगे इसमें भी हम लेके आएंगे। तो शनि यहाँ प्रशस्त होगा, और प्रशस्त होने के साथ यदि गुरु बलवान हुआ तो ऐसा जातक धन के लिए प्रयासरत रहेगा और धन संग्रह भी करेगा। साथ में इसकी वाणी भी अच्छी होगी। और वाणी शनि के गुरु बलवान हुआ तो, यदि गुरु बलवान नहीं हुआ तो, गुरु की अच्छी स्थिति नहीं है तो जातक सभा में अच्छे वक्ता के रूप में नहीं जाना जाएगा, अच्छी वाणी नहीं बोल पाएगा, और इसके वो प्रारंभिक विद्या जो है प्राप्त करने भी कठिनाई होगी, अंतर्मुखी स्वभाव का होगा, इसलिए बोलने में भी परेशानी होगी। यहाँ से अब दूसरे भाव से जो जो विचार करते हैं, यदि गुरु बलवान हुआ तो शनि वहाँ बिगाड़ नहीं करेगा, वृद्धि कर देगा, और यदि गुरु बलहीन हुआ तो शनि भी दूसरे भाव की हानि करता हुआ दिखेगा। जातक की भाषा अच्छी नहीं होगी, भाषा ओछी होगी, प्रारंभिक विद्या में भी रुकावट आएगी, प्रारंभिक विद्या भी अच्छी नहीं होगी, कुटुंबों से वैर भी हो सकती है। दृष्टियों की बात करते हैं तो इसकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी, 7वें दृष्टि यहाँ पे पड़ जाएगी कन्या राशि, मित्र दृष्टि है 8वें भाव पे, और इसकी 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ जाएगी। तो अब कहेंगे कि माता के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य रहेगी। जातक का माता से कुछ न कुछ मतभेद होता रहेगा। जातक भूमि भवन वाहन प्राप्त करेगा, परंतु काफ़ी संघर्ष के बाद प्राप्त करेगा। पुराने मकान में हो सकता है जातक रहे, और वाहन भी इसको प्राप्त होंगे, तो पुराने वाहन हो सकता है ये जातक खरीदे, उसको अधिक मरम्मत कराने में भी इसका संचित धन खर्च हो जाए। इसकी दृष्टि आयु में वृद्धि कर देगी, लग्नेश है इस कारण भी, और साथ में आयु का कारक है, और इसीलिए ये इस भाव को देख रहा है लग्नेश होकर के, तो आयु की तो वृद्धि कर देगा। और वात रोगों की भी बात करेंगे तो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ से लाभ को देख रहा है तो धीरे धीरे लाभ को कमाएगा, और लाभ में निरंतरता की कमी रहेगी, तो लाभ कभी होगा बहुत अच्छा, जैसे पहले ही कहा गया कि कभी खूब अच्छी स्थिति रहती है, कभी सामान्य हो जाती है। अब यहाँ पे पूर्ण रूपेण लागू हो जाएगी शनि की इस दृष्टि के कारण। तो ऐसा नहीं है कि लाभ बिल्कुल नहीं होगा, लाभ होगा, कभी लाभ नहीं होगा। अब शनिदेव को यहाँ तीसरे स्थान में रख लेते हैं, और शनिदेव यहाँ मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, और 20 अंशों पर जाकर के परम नीच हो जाते हैं। अब यदि मंगल यहीं हुए अथवा मंगल कहीं से इसको देख लिए तो नीचत्व भंग हो जाता है। और नीच भंग राजयोग की एक अलग वीडियो है, नीच भंग राजयोग वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 3 वीडियो है नीच भंग राजयोग की, आप देखेंगे तो एक एक उसमें 4 कंडीशन है नीच भंग कैसे होता है। तो सामान्य रूप से मंगल कहीं से देख ले तो भंग हो जाएगा, और 2-4 और अच्छी कंडीशन भी है। अब वैसे भी शनि अशुभ ग्रह है, बहुत सारे लोगों का कह देना है कि अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में जाते हैं और नीच हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं, अच्छा तो नहीं है। अब यहाँ शनि का नीच हो जाना, भाई छोटे भाई बहन तो बिल्कुल होने में परेशानी कर देंगे, हो भी गए तो संबंध बिल्कुल ही खराब होगा। जनसंपर्क में भी जातक को परेशानी होगी, और जातक को इसकी योग्यता का भी भरपूर लाभ नहीं मिलेगा, और इसको समाज में जो पहचान होती है वो थोड़ी सी योग्यता के अनुरूप नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शनि लग्नेश होकर के नीच के हो गए इस कारण। और इस भाव से चौथे हैं, तो इस भाव से चौथे होने के नाते इनकी दृष्टियां इस भाव पे 10वीं दृष्टि पड़ जाएंगी, तो ऐसा जातक विदेश आदि भी जा सकता है, और वहां जा कर के विदेश में सुख प्राप्त करेगा, अच्छे धन आदि प्राप्त करेगा। जातक फिर भी पराक्रमी होगा। यह पराक्रम की बात, चूँकि अब शनि की दशा और कोई अशुभ प्रभाव और हो गया तीसरे भाव पे तो छोटे भाई बहनों से तो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। नौकर चाकर भी इसको छोड़ के चले जा सकते हैं। माता से भाव से 12वें है तो माता के लिए भी यह अच्छा नहीं है, माता के स्वास्थ्य के लिए भी। अब इनकी दृष्टियों को हम देखते हैं। तीसरी दृष्टि पड़ जाती है यहाँ से संतान भाव पे, तो ये शनि एक तो अब ये शनि अच्छे शनि बुरे शनि, तो जिस प्रकार से कोयला और है और हीरा है अंतर है, वैसे ही अच्छे शनि और बुरे शनि में अंतर आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ है और जिस प्रकार से मतलब वो गंदगी
को भी शनि से देख सकते हैं, मैले कुचैले भिखारी को भी देख सकते हैं, और उद्योगपति को भी देख सकते हैं, बैरागी को भी देख सकते हैं, और साथ में भिखमंगे को भी देख सकते हैं। तो बैरागी साधु अवधूत कितना अंतर है, और वही एक भिखारी वो भी साधु की तरह से दिखेगा। तो जब ये शनि कुंभ वाला होगा तो ये अवधूत वाला होगा, और ये शनि यदि यहाँ से होगा तो उस टाइप वाला होगा। ये अंतर समझ लेंगे। तो उसी प्रकार से इनकी दृष्टियों आदमी स्वयं ये अप्रसन्न हो गया। नीच ग्रह में जाने से ग्रह अप्रसन्नता को की अनुभूति करता है। जब जो स्वयं अप्रसन्न हो गया तो फिर उसकी दृष्टियों को भी हम बहुत अच्छी प्रकार से नहीं ले सकते। अब ये लग्नेश है तो भी इस भाव को देख रहा है, तो संतान प्राप्ति में बाधा कहेंगे, विद्या प्राप्ति में रुकावट अवश्य कहेंगे। साथ में ही विचारों में अस्थिरता और बढ़ जाएगी, एकाग्रता नहीं बन पाएगी, निवेश आदि में हानि की बात करेंगे, और यहाँ से पिता के सुख में भी कमी कहेंगे, भाग्य की हानि कहेंगे। उच्च दृष्टि है, उच्च दृष्टि को मत मानिए। अब यहाँ से शनि देख रहे हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रह देख रहे हैं, शनि की दृष्टियों में बिलगाव है। ठीक है, जहाँ होते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं तो पराक्रम वगैरह कर देंगे, और लग्नेश हैं तो बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद थोड़ा सा भाग्योदय इनका कह सकते हैं, थोड़े से फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और चूँकि 3, 6, 11, 63 एकादश से राहु और शनि का सूत्र लग जाएगा, उस कारण भी अंतिम रूप से संघर्ष के बाद सफलता की स्थिति कुछ हद तक हो जाएगी, और 10वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ जाएगी, अर्थात यहाँ से विदेशों का सुख मिल जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करते हैं वहाँ भी लाभ की प्राप्ति कहेंगे, और कोर्ट केस कचहरी आदि की बात होती है, जाते तो हैं पर वहाँ से छूट के चले आएंगे, वो सुख मिलेगा। और हो सकता है कोर्ट केस कचहरी में ही कार्य करने लगें। शनि न्याय का भी क्षेत्र के मालिक हैं, तो वहीं यदि कार्य करते हों कोर्ट में ही, कचहरी में ही, हॉस्पिटल में ही, तब तो इनके कुप्रभाव जो है एक तरह से नष्ट से हो जाएंगे, बराबर वो भाव सक्रिय रहेगा, उस भाव से सुख प्राप्त हो जाएंगे। अब इस शनि को चौथे स्थान में लेके आते हैं, और ये आकाश है तो ये पाताल है, शनि पाताल लोक में है। और अच्छी बात यह है कि मित्र राशि में है, और यहाँ से लग्नेश अपने से चौथे आया, तो लग्नेश का केंद्र या त्रिकोण में जाना एक स्वतंत्र रूप से राजयोग है। केंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है, और सीधे सीधे 10वीं दृष्टि इनकी पड़ जाती है अपनी राशि पे। तो अब लग्न भी बली हो जाएगा, साथ में कि शनि को भी बल, एक तो मित्र राशि में है और दूसरे केंद्र का भी बल मिल जाएगा। तो इसलिए शनि को यहाँ बलवान कह देंगे। शनि के बलवान होते ही जो शनि के नैसर्गिक कारकत्व हैं उनकी वृद्धि निश्चित तौर पे हो जाएगी। तो जहाँ तक कि आयु लंबी होगी, जहाँ तक स्वस्थ शरीर का मालिक होगा, और जहाँ तक के घर में नौकर चाकर होंगे, भूमि भवन वाहन भी होगा, जहाँ तक के पास थोड़ा सा संघर्ष अवश्य करना पड़ सकता है। हो सकता है पुरानी मकान में रहे, हो सकता है कि पुराने वाहन ले, हो सकता है पुराने वाहन खरीद फरोख्त का धंधा भी करे, चूँकि यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, इसलिए ये शत्रुहंता योग भी बन जाएगा। तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो कहेंगे कि जहाँ तक शत्रुहंता योग है, रोग रिपु ऋण होंगे, परंतु इनका जातक समन कर लेगा, चुका देगा रोग, और शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त कर लेगा, और रोग आदि से इसको निवृत्ति हो जाएगी। मामा के सुख की प्राप्ति कम होगी। अब यहाँ से इनके जो दृष्टि लग्न पे पहले ही बात कर ली गई। शनि को अब ये मानता कि स्वास्थ्य में फिर भी शनि लग्नेश होकर शनि आया है तो इस स्थान की वृद्धि अन्य करता है, लेकिन जो सजीव मात्रा को देखते हैं तो माता के स्वास्थ्य में कमी कहेंगे। और साथ में जातक की छाती चौड़ी हो सकती है, इस बात की वो कहेंगे। शनि उस स्थान की वृद्धि करता है तो माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। यदि कहीं से कोई और राहु केतु या मंगल आदि का शुभ प्रभाव पड़ा तब तो बिल्कुल ही। अब शनि को पंचम स्थान में ले आते हैं। यहाँ भी शनि मित्र राशि में है, अपने से पंचम है, और इस कारण यहाँ से त्रिकोण में है। तो त्रिकोण में भी जब ग्रह जाता है तो अपने से 5 में उसकी कोई न कोई दृष्टि पड़ ही जाती है, चाहे एक पाद दृष्टि हो, द्विपाद दृष्टि हो, त्रिपाद दृष्टि हो, कुछ न कुछ तो पड़ ही जाती है। इसीलिए ग्रह का अपने से
पांचवें जाना या अपने से केंद्र में जाना सर्वाधिक शुभ है। तो ये शनि पंचम शनि है, मित्र राशि का शनि है, तो भी कहेंगे कि जातक स्वस्थ शरीर होगा, जातक अपने यहाँ संतान से भी लगाव रखेगा। और ये गुरु यदि ठीक ठाक है तो अच्छी बात है, नहीं तो शनि के नाते क्या होगा, मेल चाइल्ड अर्थात पुत्र की प्राप्ति में परेशानी हो सकती है। पुत्रियाँ तो इसे अवश्य हो ही जाएंगी और उनसे यह विशेष लगाव भी रखेगा। विद्याध्ययन के प्रति भी यह जातक लगाव रखेगा, क्योंकि ये लग्नेश शनि आया है और नैसर्गिक शनि अशुभ है, तो विद्या प्राप्ति में थोड़ी रुकावट हो सकती है। अब यह बुध पे निर्भर करेगा और गुरु पे निर्भर करेगा कि इसकी विद्या निर्बाध रहेगी, ऊंची डिग्री प्राप्त करेगा जातक अथवा नहीं। तो बुध अच्छा हुआ तो निश्चित तौर पे उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा, ऊंची डिग्री को प्राप्त करेगा और वहाँ से ये विदेश आदि जाकर के, चूँकि विदेशों का कारक भी शनि अष्टम और द्वादश के कारण, तो इसलिए वहाँ से विदेश जाएगा और वहाँ से खूब धन वगैरह कमाएगा। इसकी बात कहेंगे। जहाँ तक कि आयु भी लंबी होगी, क्योंकि त्रिकोण में शनि है, इसके जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वो मजबूत हो जाएंगे, जहाँ तक कि स्नायु मजबूत होंगे। और जहाँ तक प्रेम करने जाएगा तो क्या होगा, लग्नेश पंचम स्थान में जा रहा है, जहाँ तक प्रेम करने की बात करेगा। अब शनि बैरागी ग्रह है, फिर भी शनि अपने स्थान में जहाँ रहता है उस स्थान की वृद्धि करता है, फिर भी शनि को प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। शनि की कथा ही हम लोग जानते हैं और उसी प्रेम का ध्यान न देने के कारण पत्नी के श्राप से इनकी दृष्टियों में विष रहता है। तो अब ये शनि का नैसर्गिक जो स्वभाव है, लग्नेश रहते हुए भी शनि प्रेम आदि का कोई ये इसका स्वभाव नहीं है, तो इसलिए प्रेम में सफलता की बात तो नहीं करेंगे। अन्य स्थान विद्या आदि की बात करेंगे, निवेश आदि की बात करेंगे, शेयर मार्केट वगैरह की बात करेंगे, तो वो सब तो वृद्धि शनि कर देगा। और यहाँ से इसकी जो तीसरी दृष्टि होगी तो शत्रु दृष्टि होगी और इसके कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ खटपट रहेगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे। यदि सूर्य भी दुस्थान भाव में चला गया, नीच हो गया, तो दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो जाएगा, अलगाव की भी स्थितियाँ आएंगी, क्योंकि शनि की दृष्टियों में अलगाव है। लग्नेश शनि देख रहा है तो भी परेशानी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लग्नेश देख रहा है तो सप्तम भाव के प्रति इसकी चाहत बहुत अधिक होगी और बहुत अधिक चाहत होने के नाते भी परेशानी बननी है। और क्योंकि स्वस्थ दृष्टि नहीं होगी, शनि की दृष्टियाँ स्वस्थ दृष्टि नहीं है, तो अब इसके कारण भी परेशानी उत्पन्न होगी और विवाह विलंब से भी होगा, क्योंकि शनि की जहाँ भी दृष्टि होती है, शनैश्चर इनका नाम ही है, तो विलंब कराएंगे। और साझेदार हैं उनसे भी खटपट रहेगी, उनसे भी बहुत नहीं बनेगी, तो ऐसे जातक को साझेदारी में व्यापार आदि करने से बचना चाहिए, परेशानी होती है। सप्तम दृष्टि इनकी एकादश भाव पे धनु राशि, शत्रु दृष्टि ये भी है, तो लाभ में निरंतरता की कमी रहेगी, परंतु बहुत लाभ में कोई नुकसान नहीं करेंगे। लाभ के प्रति ये सतत अग्रसर रहेंगे, कोशिश तो करेंगे, पर निरंतरता का अभाव होगा, उतार चढ़ाव हो सकता है। अब गुरु की स्थिति बताएगी कि लाभ कैसा रहेगा, अन्य बुध और शुक्र की स्थितियां बताएंगी कि निरंतर लाभ रहेगा या नहीं रहेगा, वो अन्य ग्रह भी बताएंगे। परंतु शनिदेव की दृष्टियां इस भाव पे विशेष नुकसान नहीं करती, क्योंकि काल पुरुष में इनकी अपनी राशि है कुंभ, इसीलिए इसको भी नहीं भूलना चाहिए, काल पुरुष की कुंडली को। अब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी द्वितीय भाव पे, तो जातक की वाणी ओछी हो सकती है, वाणी बहुत स्वस्थ नहीं होगी, व्याख्यान शक्ति में कुछ न कुछ कमी रह सकती है और धन संचय में कुछ न कुछ बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है। जातक धन खर्च कर सकता है, या तो यहाँ खर्च कर सकता है इस भाव पे, और साथ में विशेष और कहीं खर्चा तो नहीं कहेंगे, इसी भाव पे इसका खटपट वगैरह अधिक हो सकता है। तो हो सकता है पत्नी बीमार हो जाए, हो सकता है साझेदारी में धन करे और वहाँ हानि हो जाए, तो इसके कारण धन की हानि कह सकते हैं। अब इस शनि को हम ले आते हैं कर्क का शनि, और कर्क का शनि जो है छठे भाव में, अब लग्नेश का छठे जाना लग्न भंग दोष बन जाता है।
द्वादशेश का छठे जाना विपरीत राजयोग बन जाता, हर्ष सरल और विमल, तो यहाँ विमल नामक विपरीत राजयोग की सृष्टि कर देगा और इसका फल होता है जातक धनी मानी अभिमानी होता है और राजा तुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परंतु कब? धीरे धीरे। शनि का अपना स्वभाव है, परंतु लग्न भंग दोष हो गया, लग्नेश अपने से छठे गया, तो छठे गया फिर भी शनि है, इसलिए विशेष नुकसान नहीं होगा। ऐसे जातक को हर सुखों की प्राप्ति होगी, जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, परंतु अत्यधिक संघर्ष के बाद। और ऐसा जातक संघर्ष करने में उपयुक्त भी होगा, संघर्ष करने में सक्षम भी होगा, क्योंकि 3, 6, 11 में नैसर्गिक ग्रह खास करके शनि राहु केतु सूर्य मंगल ये काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, तो शनि स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कर्क राशि में होने से कोई बहुत अच्छा ये महसूस नहीं करता, क्योंकि शनि वायु तत्व प्रधान है और जल में वायु जानते ही हैं असहज हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा शनि असहज की स्थिति में तो रहेगा। अब लेकिन यहाँ दिग्बल इसको मिल जाता है, तो यहाँ और यहाँ शनि को विशेष बल प्राप्त हो जाता है दिग्बल के नज़दीक। वही शनि 8 यहाँ 12 और लग्न और यहाँ द्वादश में जाकर के ढैया लग जाती है, तो लग्नस्थ गोचर भी अच्छा नहीं और चंद्रमा के अनुसार भी जब गोचर करता है तो भी अच्छा नहीं। हमने वीडियो में लिखा ही है कि राशि के अनुसार भी ये वीडियो देखनी है, यदि कुंभ राशि है तो भी राशि चंद्रमा यहाँ करके और वहाँ से इसी प्रकार से शनि का फल करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का फल लग्न कुंडली का है वैसा ही फलादेश चंद्र कुंडली का भी है। और चंद्रमा यदि कुंभ राशि में है तो शनि चंद्रेश कहा जाएगा अथवा चंद्र लग्नेश कहा जाएगा, और इसकी भी बहुत महत्ता है, तो इसीलिए वहाँ से भी देखते हैं। अब ये शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी अष्टम भाव पे, तो आयु की वृद्धि तो निश्चित तौर पे हो जाएगी। शनि के कारकत्व में वृद्धि है तो आयु की वृद्धि हो ही जानी है। और दूसरी चीज़ है स्नायु तंत्र का भी यह जातक मजबूत होगा। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ खटपट हो सकती है, और चूँकि शनि वायु प्रधान है तो वायु रोगों की अधिकता हो सकती है, अधिकता हो सकती है, और जातक को सफलता प्राप्ति में अब समाज में मान सम्मान आदि की प्राप्ति में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, और अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, थोड़े विलम्ब से होंगे और अपेक्षा से थोड़े से योग्यता से थोड़े से कमतर होंगे। ये लग्न भंग दोष का परिणाम है। अब ये शनि 7वें दृष्टि अपने भाव को देखेगा दशम में, तो ऐसा जातक विदेश जाएगा और वहाँ जाकर के सफल हो जाएगा, काफ़ी अच्छी उसको वहाँ पे परिस्थितियाँ प्राप्त हो जाएंगी, और जेल वगैरह जा सकता है तो वहाँ से छूट जाएगा, हॉस्पिटल वगैरह जाएगा तो वहाँ से स्वस्थ होकर के आएगा। अर्थात द्वादश भाव से जो जो विचार करते हैं उनके फल तो होंगे और स्वस्थ वहाँ से इसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब कहें कि डॉक्टरी पेशे में रहेगा तो रह सकता है, उसके लिए अन्य योग भी देखेंगे, कोर्ट केस कचहरी वकालत वगैरह का क्षेत्र काफ़ी उपयोगी हो सकता है। यहाँ से छठा भाव सेवा का भाव है और साथ में यहाँ से कचहरी आदि की बात भी करते हैं, तो उसी पेशे को जहाँ तक वकील हो जाए जज हो जाए तो इस बड़ी अच्छी इसके लिए स्थिति हो जाती है। और इसकी बहुत वकीलों को श्रम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, तो इसके लिए मुफीद स्थिति हो जाती है। और धीरे धीरे वकीलों को भी लाभ कब होता है, जब बाल झड़ने लगे अथवा सफ़ेद होने लगे, तो ये स्थितियाँ बन जाती हैं और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती। यहाँ से इनकी दृष्टि यहाँ पे तीसरे भाव पे पड़ेगी तो कहेंगे कि भाई बहनों से खटपट रहेगी और जातक पराक्रमी अवश्य होगा, संघर्ष करने के इसके पास अकूत सामर्थ्य होगा। इस तरह से हम लग्नेश शनि के फल को देखे हैं, लग्न से लेकर के छठे भाव में स्थित होने का। अगली वीडियो में हम छठे से लेकर के द्वादश भाव में स्थित होने के फल को देखेंगे। पहली बार इस चैनल पे आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा देंगे तो और अन्य वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। साथ में हमारे आई बटन को क्लिक करेंगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तरह तरह की वीडियो है, उन्हें देख के आप लाभ ले सकते हैं। जैसे संशय नाशक कर ज्योतिष चर्चा करके एक है, एक लर्न एस्ट्रोलॉजी है, लग्नानुसार ग्रहों का फल है, जिसमें धनु और मकर के पूरे वीडियो डाले गए हैं। कुंभ से शुरुआत है, आगे आने वाले समय में अन्य वीडियो भी डाल दी जाएगी और वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत अच्छा लगता है।